वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम केवीएस एनवीएस जीएसए का पेपर एनालाइज करेंगे जो कि 10 जनवरी 2026 में हुआ। इस वीडियो में हम सेफ स्कोर और कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी देखते चलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्ड बेसिक ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी से। तो ये पेपर जो हमें मिला तो इससे हम स्टार्ट करते हैं जिनका भी ये पेपर। इसमें पार्ट थर्ड क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड आईपी एड्रेस इज IPv4। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। 42, which among the following is utility software। utility software मीन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जो कि इसमें रहेगा ऑप्शन सेकंड। इसका करेक्ट आंसर रहेगा विंडो रार। आगे चले हम 43, which one of the following is bundled as an integral part of the MS Windows operating system। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा थर्ड, MS Paint, माइक्रोसॉफ्ट पेंट। आगे चले हम, ये कह रहे हैं ब्लैंक is a collection of data and information that forms a single entry on the World Wide Web displayed in browser which can contain text, image, videos and hyperlinks to other such documents। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास रहेगा वेब पेज यानी कि वेबसाइट के अंदर जो भी हमें टेक्स्ट, इमेज या वीडियोस या हाइपरलिंक जो भी देखने को मिलते हैं किसी भी दूसरे डॉक्यूमेंट का, तो उसको हम वेब पेज कहते हैं। तो कलेक्शन ऑफ वेब पेज हमारा एक वेबसाइट होता है जो कि हम एक्सेस करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब पे। आगे चले हम, क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ मेन इन कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क में हमारे पास लेन, मेन, वेन, पेन जैसे नेटवर्क देखने को मिलते हैं। तो इसमें मेन हमारा रहता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन थर्ड रहेगा। आगे चलें, ब्लैंक इज सर्च इंजन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा सर्च इंजन है? सर्च इंजन मतलब हमारा ब्राउजर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा एज। आगे चले हम, ब्लैंक अ स्मॉल हाई स्पीड बफर लोकेटेड बिटवीन द सीपीयू एंड मेन मेमोरी। कह रहे हैं मेमोरी जो हमारे सीपीयू और मेन मेमोरी के बिटवीन रहती है ताकि हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर हो जाए, यानी कि हमारा डेटा जल्दी एक्सेस हो जाए, तो वो हमारा रहता है कैशे मेमोरी। इसका करेक्ट ऑप्शन बी रहेगा हमारा, यानी कि सेकंड ऑप्शन। आगे चलिए हम, फाइंड एन इनपुट डिवाइस आउट ऑफ द फॉलोइंग। इनपुट डिवाइसेस में देखें हम तो स्पीकर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी और बारकोड प्रिंटर भी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा थर्ड रहने वाला है। आगे चले हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कांट बी कंसिडर्ड एज अ साइबर क्राइम। इनमें से किसको साइबर क्राइम नहीं कहते? ऑप्शन सेकंड की बात करें, यानी कि गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, गंदे कमेंट्स को करना सोशल मीडिया पोस्ट पे, ये गलत हो जाएगा हमारा। आगे चलिए हम, गेनिंग एक्सेस टू पासवर्ड ऑफ समवन्स ईमेल, यानी कि अनऑथोराइज्ड एक्सेस लेना, ये भी गलत होगा, ये भी साइबर क्राइम में आएगा। पोस्टिंग पोर्नोग्राफी यानी कि अडल्ट कंटेंट को पोस्ट करना, ये भी साइबर क्राइम में ही आएगा। तो ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है, यानी कि बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन को सोशल मीडिया पे प्रोवाइड करना। तो ये हमारा साइबर क्राइम नहीं, एक अच्छा काम रहेगा। तो हम चलें क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच वन इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ कैल्क स्प्रेडशीट। कैल्क स्प्रेडशीट का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होगा? मतलब जब हम कैल्क स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पे अपने डेटा को स्टोर करेंगे और जब उसकी फाइल को सेव करेंगे तो उसके एक्सटेंशन हमारा क्या रहेगा? वो रहेगा हमारा .ods। तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे चलें 51, ब्लैंक इज एन इन आउटपुट डिवाइस। तो इसमें आउटपुट डिवाइस कौन सी है? तो अभी हमने देखा कि प्लॉटर हमारे पास आउटपुट डिवाइस थी। यहाँ देखें माइक्रोफोन इनपुट, लाइट पेन इनपुट और जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है हमारी। आगे चलें 52, it helps in accessing, editing, storing and performing statistical analysis and allowing collaboration large table of online data। तो इनमें से कौन ऐसा है जिससे हम अपने किसी स्टैटिस्टिकल डेटा को एक्सेस भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं? तो हमारा ये रहता है गूगल शीट। ये रीडर है बस, मतलब इसमें हम एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। मीडिया प्लेयर, इसमें भी एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। MS पेंट पे भी हम स्टैटिक डेटा को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा रहेगा गूगल शीट। आगे चले हम, out of the following which one will you select as a good password for an online banking account keeping the cyber safety in mind। मतलब कंप्यूटर की सेफ्टी के लिए हम कौन सा
अच्छा पासवर्ड यानी कि टफ पासवर्ड जो हम यूज़ करेंगे, ताकि हैकर से या अनऑथोराइज्ड यूज़र से हम अपने बैंकिंग क्रेडेंशियल को, अपने पासवर्ड्स वगैरह को सेव कर सकें। तो ये वाला नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें एक तो सिंपल डिजिट्स का इस्तेमाल है, वो भी डिजिट्स कंटिन्यू रिपीट होते जा रहे हैं। और ये वाला भी हमारा वीक पासवर्ड रहेगा, ये वाला भी वीक पासवर्ड रहेगा, ये वाला हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। मतलब इसमें हमारे पास स्पेशल सिंबल भी हैं, इसमें डिजिट्स भी हैं और इसमें हमारे पास अल्फ़ाबेट्स भी हैं। तो मतलब मिक्स ऑफ करैक्टर वाला जो पासवर्ड रहता है वो हमारा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रहता है। इसको जल्दी गेस कर पाना या फिर सोशल इंजीनियरिंग से ब्रेक करना काफ़ी मुश्किल रहता है। 54 क्वेश्चन नंबर देखें हम। It is an easy to use online tool available to create and collect organized data online just by providing its URL to the data contributor. इनमें से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे हम एक URL लिंक दे करके जो भी हमारे कंट्रीब्यूटर होंगे तो वो उस डेटा को, ऑनलाइन ऑर्गेनाइज डेटा को क्रिएट एंड कलेक्ट कर सकें। तो इसमें हमारा गूगल फॉर्म्स ही रहता है, जो कि हमने यूज भी किया होगा। आगे चलें। 51. An online system that help people to find information on the internet by scanning web pages, other online resources and presenting a list of relevant results based on user input is called. तो इनमें से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे हम अपने वेब पेज को स्कैन करके ऑनलाइन उसके रेलिवेंट रिजल्ट को देख सकते हैं? वो हमारा सर्च इंजन रहता है, यानी कि हमारे ब्राउज़र हमारा ऐसा सॉफ्टवेयर रहता है जिसमें हम अपनी इन्फॉर्मेशन को, जो भी हमें कोई क्वेश्चन होगा, कुछ भी रेलिवेंट किसी भी चीज़ का डेटा चाहिए होगा, तो वहाँ पे हम सर्च करके एक्सेस कर लेते हैं। 56 क्वेश्चन नंबर हमारा है, ब्लैंक इज एन एग्जांपल ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा माई एसक्यूएल। MS एक्सेल हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर है नहीं, कैल्क भी नहीं है हमारा, और ना ही हमारा गूगल शीट है। आगे चलें हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो इन सब में से कौन सा ऐसा ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है? बात करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, तो ये ओपन सोर्स नहीं, मतलब इसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, तो ये वाला तो होगा नहीं। लिबर ऑफिस इम्प्रेस की बात करें तो ये हमारा प्रेजेंटेशन बनाने के काम आता है, तो ये भी स्प्रेडशीट नहीं है। राइटर की बात करें तो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के काम आता है हमें, ये हैं, तो ये भी ओपन सोर्स, ये भी ओपन सोर्स, लेकिन ये हमारे स्प्रेडशीट है नहीं। लिबर ऑफिस कैल्क की बात करें तो ये हमारा ओपन सोर्स और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, तो ये वाला करेक्ट हमारा आंसर रहने वाला है। आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड। 58 हमारा क्वेश्चन कह रहा है 8 बिट्स टुगेदर मेक अ। 8 बिट्स क्या बनाते हैं? वो हमारे बनाते हैं बाइट बनाते हैं। 8 बिट्स मिलके एक बाइट बनता है। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। हम देखें 59। विथ रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर नेटवर्क इन द एक्रोनियम www, the W in the second position refers to। हमारे www की फुल फॉर्म रहती है वर्ल्ड वाइड वेब। इसमें फर्स्ट हमारा W रहता है वर्ल्ड, सेकंड रहता है वाइड और थर्ड रहता है वेब। सेकंड का पूछ रहे हैं तो वाइड हमारा करेक्ट आंसर। आगे ऑप्शन 4। आगे चलें। द कीबोर्ड शॉर्टकट दैट एड्स द करंट वेब पेज टू योर बुकमार्क इन मोस्ट वेब ब्राउजर इज। तो हमारा कंट्रोल बी बोल्ड के लिए इस्तेमाल होता है, कंट्रोल H फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, कंट्रोल A कॉपी के लिए। तो कंट्रोल D हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन सेकंड। आगे चलें हम। अब हमारा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी पार्ट 5, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 81। चूज द ऑप्शन अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। नीचे दिया हुआ जो वर्ड है इसका अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड हमने ढूंढना है, यानी कि एंटोनिम ढूंढना है। डान, डान का मतलब होता है सनराइज, तो यानी कि सनराइज इसका सिनोनिम रहेगा, तो ये भी गलत होगा। मॉर्निंग भी इसका सिनोनिम ही रहेगा, गलत होगा। डार्क, डार्क भी नहीं होगा, हमारा होगा डस्क। डस्क मतलब जब सनसेट हो जाए, तो ये वाला करेक्ट हमारा ऑप्शन थर्ड रहेगा। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 82। 82 को अगर हम रीअरेंज करें, जम्पलेट वर्ड है हमारे पास, इनको रीअरेंज करें ताकि एक सही और मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए, तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा 4, यानी कि सी स्टार्ट होगा वी हैव सीन से लेके ए, देन फिर हमारा होगा डी, फिर हमारा होगा बी। तो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 82।
क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें, चूज द ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक विथ अ स्टेबल आर्टिकल, मतलब आर्टिकल लगा के हमने अपने ब्लैंक को फिल करना है। तो इसमें करेक्ट आर्टिकल आएगा हमारा ए, यानी कि ऑप्शन सेकंड। अगर हम वर्ड की बात करें तो ये तो हमारा स्पेसिफिक है नहीं, तो मतलब इसमें द तो यूज होगा नहीं। अब हम बात करें यहाँ पे ना तो ये पल्यूलर है ना तो ये अनकाउंटेबल है, यानी कि इधर नो आर्टिकल का भी इस्तेमाल नहीं होगा। तो हम देखें ए और एन हमारे पास ऑप्शन रहते हैं। एन साउंड यहाँ पे अगर वावल की आएगी, लेकिन यहाँ पे साउंड हमारे पास कॉन्सोनेंट की है, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे देखें 84, आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस, मतलब ये गिवन सेंटेंस है, इसमें हमने क्लास को देखना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें अंडरलाइन, ये वाला हमारा क्लास है दैट आई आस्क्ड, मतलब आई बात हो, आई एक हमारा नाउन है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर नाउन क्लास। आगे चलें, चूज द ऑप्शन विच करेक्टली फिल इन द ब्लैंक, मतलब एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो इस ब्लैंक को फिल कर दे। ही वर्कड एंड एट मॉर्निंग ब्लैंक मॉर्निंग टिल नाइट, मतलब उसने काम किया और खाया मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक। यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल नहीं होगा, सिंस का इस्तेमाल हम प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट के लिए यूज करते हैं। और आफ्टर का इस्तेमाल भी यहाँ पे होगा नहीं, ऑफ का इस्तेमाल भी नहीं होगा, यहाँ पे फ्रॉम का इस्तेमाल होगा, मतलब कोई चीज़ कहीं किसी टाइम पीरियड से स्टार्ट हुई फिर किसी टाइम पीरियड तक खत्म हुई या फिर चलती रही, तो हम यहाँ पे फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर। आगे चलें, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। रवि इज अ कॉर्जियस बॉय, इसमें एक बॉय के नाम यानी कि एक नाउन में एक बॉय में मीनिंग एक्स्ट्रा ऐड हो रही है। तो अगर मीनिंग हमारे नाउन में ऐड हो तो उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव, यानी कि कोई चीज़ अगर हमारे नाउन को डिफाइन करे, उसमें मीनिंग को ऐड करे, तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। 87, हिज प्रोफेसर कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज कंडक्ट, अब यहाँ पे ये इडियम है कॉल्ड फॉर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो अगर हम कॉमन सेंस से अगर हम देखें तो हमारा आंसर यहीं पे मिल जाएगा हमें। प्रोफेसर ने कहा, तो यानी कि वो किसी एक्सप्लेनेशन को अवॉइड करने के लिए नहीं कहेंगे, वो किसी सजेशन के लिए भी नहीं कहेंगे, ना तो किसी ऑफर के लिए कहेंगे, वो डिमांड करेंगे एक्सप्लेनेशन की। तो 4 आंसर हमारा यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पे वॉइस कह रहे हैं, वॉइस को कह रहे हैं ये बताओ कौन सी वॉइस जो करेक्टली चेंज है। तो यहाँ पे ये है हमारे पास द इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव बीन कट, यहाँ पे हैव बीन यूज हुआ, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, तो जो चेंज होगा नहीं, मतलब इसकी वॉइस अगर हम चेंज करें पैसिव वॉइस में लाएं तो ये सेम रहेगा। तो इसमें हम देखें पहले यहाँ पे ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, डिड यहाँ पे यूज है तो ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, समवन हैज कट द इलेक्ट्रिकल वायर्स और हैज बीन कटिंग। देखो यहाँ पे ये बोल रहा है काम हो चुका है, मतलब किसी ने कट कर दी, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, समवन। अब हम चेंज कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, तो समवन हैज कट द इलेक्ट्रिकल वायर्स, तो मतलब इसमें काम हो चुका है, तो ये वाला यानी कि ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर है हमारा। हम देखें क्वेश्चन नंबर 89, यहाँ पे हमारे पास 4 पार्ट हैं सेंटेंस के, तो इसमें से जो गलत है उसको हमने निकाल देना है। तो यहाँ पे देखें ये वाला, इसमें कोई गलती नहीं, इसमें कोई गलती नहीं, इसमें कोई गलती नहीं, इसमें हमारे पास गलती है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पल्यूलर यूज हुआ है, तो यहाँ पे भी ये पल्यूलर यानी कि स्पाइसेस होना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन ये सी ऑप्शन हमारा थर्ड ऑप्शन ये करेक्ट आंसर रहेगा इसका। अब हमारा क्वेश्चन है 90 में पूछ रहे हैं कि हमने नियरेस्ट मीनिंग यानी कि सिनोनिम निकालना है इनॉर्मस वर्ड का। इनॉर्मस वर्ड का मतलब होता है हमारे पास कोई भी ऐसी चीज जो लार्ज अमाउंट में हो, यानी कि वास्ट। तो ये करेक्ट ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे चलिए रीजनिंग की बात करें। रीजनिंग में क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन रहेगा सेकंड का हमारे सेकंड का रहेगा। इसमें अगर आप देखें सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे 6 5 4 3 अप टू सब में कॉमन है, इसमें कोई नहीं। अब यहाँ से यहाँ देखें -12 का इधर डिफरेंस है, फिर -10 का, -8 का, -6 का, -4 का होगा, तो इन दो में -4 का यहाँ पे हमें डिफरेंस है, तो ये करेक्ट आंसर रहेगा।
आगे चलें, ये वाला हम देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा L इज लाइटर देन H, यानी कि ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, इसमें ऑप्शन 1 करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें अगर हम, इसमें 1 करेक्ट रहेगा। दोनों स्टेटमेंट हैं, दोनों की दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर रहेगा। आगे चलें, आगे हम देखें क्वेश्चन नंबर हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन थर्ड करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, इसमें भी थर्ड करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें अगर हम, तो इसमें हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें हम, इसमें हमारा ऑप्शन थर्ड यानी कि 12 करेक्ट। इसमें देखो यहाँ पे ये हम निकालें अगर, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी पर्सन स्पीक ओनली वन लैंग्वेज। तो ये देखें हम, ये वाली लैंग्वेज भी यूज़ कर रहा है, ये वाली लैंग्वेज भी, ये इसकी बात करें, ये एक सिर्फ ये वाली लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं सर्कल वाली, तो 1 आ जाएगा इधर। यहाँ पे देखें ये भी एक लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, +9 आ जाएगा इधर। आगे हम देखें ये दोनों लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, ये भी मतलब ये भी नहीं होंगे। ये वाली लैंग्वेज भी यूज़ कर रहा है, ये वाली भी, ये भी नहीं होगा। ये भी, ये दोनों लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, ये भी नहीं होगा। ये एक ही लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तो +2 आ जाएगा। 9 2 11 1 12, तो ये वाला करेक्ट आंसर। आगे चले हम, हमारा ये कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें अगर हम, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, ऑप्शन ए यानी कि फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें हम, इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट। क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात करें, इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर हम 14 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन हमारे पास फोर्थ करेक्ट। 15 की बात करें, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। 16 की बात करें अगर हम, इसमें भी फर्स्ट करेक्ट। 17 की बात करें, तो 17 में हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट रहेगा। हम 18 की बात करें, तो 18 का ऑप्शन हमारे पास रहेगा सेकंड करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा। 19 की बात करें, 19 का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। 20 की बात करें, तो 20 में हमारा ऑप्शन फोर्थ यानी कि लास्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, के और स्टार। अब हम बात करें न्यूमेरिक एबिलिटी यानी कि मैथ की, तो इसमें ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन सेकंड, इसका भी करेक्ट आंसर। अगर आपको इसकी भी एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी तो मैं इसको भी आपको एक्सप्लेन करके दे दूंगा, क्योंकि अगर हम एक ही क्वेश्चन को अभी सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो टाइम काफ़ी कंज्यूम हो जाएगा हमारा। तो अभी बेहतर होगा हम एनालाइज करें, हम इसको सीधा देख लें कि हमारे करेक्ट ऑप्शन क्या रहने वाले हैं। बाकी बहुत पेपर में तो कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा ईजी लेवल का था। आगे चले हम, 24 ऑप्शन 24 क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, 5 का लास्ट ऑप्शन करेक्ट यानी कि 4 ऑप्शन, 26 का थर्ड ऑप्शन 8000, 27 का हमारा रहेगा थर्ड ऑप्शन। हम बात करें 28 का हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट, 29 का हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट, और 30 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, 31 का हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट, 32 का हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट इसमें भी, 33 का सेकंड करेक्ट 8%, 34 का हमारा 34 यानी कि क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन 4 34 आंसर करेक्ट रहेगा। 35 का हमारा ऑप्शन फर्स्ट 27.5 करेक्ट आंसर रहेगा। 36 का हमारा ऑप्शन सेकंड रहेगा जो 75 है करेक्ट रहेगा। 37 का हमारा ए यानी कि 13,398 करेक्ट। 38 का हमारा सेकंड 8 to 4। 39 का हमारा करेक्ट रहेगा 11 ऑप्शन 4। हमारा 40 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा थर्ड ऑप्शन यानी कि 3.2। आप सब अपने स्कोर कमेंट करते चलिए। हम चलें अब आगे। देखिए अब जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट है वो आप लोग खुद देख लें। अभी हम लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में उर्दू का देख लेते हैं, क्योंकि उर्दू का कंटेंट मिलता नहीं है। बाकी हिंदी और बाकी की जो भी लैंग्वेज हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, जिसने जो भी रीजनल लैंग्वेज चूज़ की है उसके कंटेंट मिल जा रहे हैं, लेकिन उर्दू का कंटेंट नहीं मिल रहा है, कोई बना नहीं रहा। तो मैंने उर्दू का
ये इस लैंग्वेज कमिटेंसी में लिया, और अगर आपको किसी और लैंग्वेज का चाहिए होगा तो आप कमेंट कर देना, और साथ साथ अपने स्कोर अभी लिखते चले जो जो स्कोर आपका बन रहा है। इसके बाद अभी हम ये उर्दू का सॉल्व करते ही हम सेफ स्कोर की तरफ चलेंगे, और कट ऑफ क्या रहेगा वो भी हम बात करेंगे। और हमारे पास जो भी प्राइमरी सोर्स से जो भी डेटा मिला उस डेटा के अकॉर्डिंग हम कट ऑफ कैटेगरी वाइज बताते चलेंगे। पहला ऑप्शन आओ भगत करना, इसमें ऑप्शन 1 करेक्ट रहेगा। सेकंड यानी कि 92 क्वेश्चन में ऑप्शन यहाँ पे बहुत प्यारा होना, अंका तारा होने का ये जो इडियम है, इसका ये वाला थर्ड करेक्ट रहेगा। 93 का रहेगा हमारा इत्तेफाक। 94 का हमारा रहेगा दाहिल। 95 का अगर किसी को कोई डाउट हो, किसी को लगे कि ये जो क्वेश्चन के ऑप्शन में बता रहा हूँ ये गलत है या कुछ है, तो आप कमेंट करना और साथ में अपनी एक्सप्लेनेशन भी बताते चलना कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और कैसे होगा। तो ये वाले जो ऑप्शन में बता रहा हूँ ये आप मान के चलो ये ही ऑप्शन आपके करेक्ट ऑप्शन होने वाले हैं। आंसर की में भी आप देख लोगे ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 ऑप्शन आपको मिलेंगे इधर उधर, बाकी सब आपके करेक्ट यही रहने वाले हैं। इससे आप अपने स्कोर को आसानी से एनालाइज कर सकते हो। 95 का हमारा रहेगा मेहनत, जो कि यहाँ पे वर्ब पूछा है यानी कि फेल पूछा है। इल्म नाक हमारा रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, साफ किया। 97 का हमारा रहेगा फर्स्ट। अब बहुत सारों ने सेकंड किया होगा जो कि गलत होगा, क्योंकि हमारे अगर जुमले देखें तो जुमले की 2 किस्में होती हैं, एक जो वो जुमला जो इसम से स्टार्ट हो और एक जो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो। सब्जेक्ट मतलब फाल से स्टार्ट हो। तो यहाँ पे जालीना, अगर ये इसम से जुमला बनाया है तो ये पहले होना चाहिए था। जालीना मतलब ये जो नाउन है किसी का। तो जल्दी क्या है जालीना, जालीना जल्दी क्या है ऐसा हो सकता था, तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। 98 की बात करें, अहकाम, हाकिम की जमा, तकरीर यानी कि मुकर्रर, ऑप्शन सेकंड। लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 100 का अगर हम देखें, नामूर का मतजाद, मतजाद मीन जिद यानी कि अपोजिट। तो नामूर का अपोजिट हमारे पास रहेगा गुमनाह। यहाँ पे ये वाला कंप्लीट हो जाता है आपके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। अभी हम बात करें हमारा सेफ स्कोर और हमारा कट ऑफ क्या रहेगा। अगर हम बात करें जनरल की, जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल में जिसके 70 या 75 से प्लस है, मतलब सेफ स्कोर है, इसको आप मान के चलिए ये आपका कट ऑफ रहने वाला है। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी का 68 से 72 तक या इससे प्लस है किसी के, तो सेफ स्कोर मान के चलिए ये आपका कट ऑफ इससे 2-3 नंबर ऊपर नीचे रहने वाला है। अगर हम बात करें एसटी या एससी की, एसटी या एससी की अगर हम बात करें 60 टू 65 प्लस जिसके बन में, ये आप सेफ स्कोर मान के चलिए, क्योंकि इस एक पोस्ट के लिए 10 कैंडिडेट्स को हायर किया जाएगा, यानी कि एक पोस्ट में 10 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा टाइर सेकंड के लिए। तो जिसके ये वाले ओबीसी में, एससी एसटी में ये वाले स्कोर और जनरल में ये आउट ऑफ 100, यानी कि ये मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि इतने क्वेश्चन जिनके करेक्ट हुए हैं तो वो सेफ स्कोर मान के चलेंगे। इसमें आप आराम से शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं। बाकी मल्टीप्लाई करके आपको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, जितना आपका बन रहा है स्कोर तो उससे आप लेके चलें, क्योंकि एक क्वेश्चन के हैं 3 मार्क्स और एक रॉन्ग क्वेश्चन के हैं आपके -1। तो आप मल्टीप्लाई करें 70 जिसका बन रहा है तो 70 इंटू 3 करें, जिसका 60 बन रहा है तो 60 इंटू 3 करें, और जिसका 68 बन रहा है या जितना भी बन रहा है इंटू मल्टीप्लाई कर दें आप 3 से। तो इतना स्कोर जिसका बन रहा है तो आप मान के चलिए उसको सेफ स्कोर, और आप आराम से पेपर सेकंड की तैयारी स्टार्ट कर लें। बाकी और कोई डाउट हो अगर आपको तो आप कमेंट में कर दें, मैं आपके हर एक क्वेरीज को सॉल्व करूंगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।